तो वीडियो मूवी की शुरुआत में हमें मूवी का मेन कैरेक्टर दिखाई देता है जिसका नाम है जोनस। ये एक बहुत ही बड़ी सबमरीन में समुद्र के बहुत ही ज्यादा नीचे होते हैं और समुद्र में कोई बहुत ही बड़ी चीज जो कि इनकी सबमरीन को बहुत ही ज्यादा डैमेज कर देती है और इसके कुछ साथी मर चुके थे और कुछ बहुत ही ज्यादा जख्मी थे। ये अपनी सबमरीन ब्लास्ट होने से पहले उन सभी लोगों को एक छोटी सी सबमरीन में लेकर आ जाता है और उस सबमरीन को बंद करके ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। इनके वहां से जाते ही वो चीज इनकी सबमरीन को ब्लास्ट कर देती है। अब उस बात को 5 साल गुजर चुके थे। एक हेलीकॉप्टर एक रिसर्च स्टेशन पर आता है और उस हेलीकॉप्टर में से निकलता है जैक और फिर जैक जाकर मिलता है साइंटिस्ट सचिन से। फिर ये आ जाता है जैक को अपनी बेटी से मिलवाने जिसका नाम है सुयन और ये उससे मिलकर कहता है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? अरे हाँ भाई हाँ। फिर ये लिफ्ट में आ जाते हैं और लिफ्ट से नीचे को जाने लगते हैं। फिर साइंटिस्ट सचिन इससे मिलाता है जिसका नाम है जेम्स। जेम्स फिर इन दोनों को ब्लूटूथ देता है। फिर हमें सबमरीन में इस लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है लोरी। डॉक्टर सचिन कहता है कि समुद्र के नीचे एक बादल की परत है जिसे थर्मोक्लाइन कहते हैं और हो सकता है उसके नीचे अलग ही दुनिया हो। और अभी ये सबमरीन का क्रू देख लेगा कि ये बात सच है या झूठ। अगर ये सच में बादल हुआ तो हम इसको देखने वाली दुनिया में पहले इंसान होंगे। लोरी और उसके साथी पानी की बहुत ही ज्यादा गहराई के नीचे आ चुके थे और फिर ये अपनी सबमरीन को उसी थर्मोक्लाइन की परत के ऊपर ले जाते हैं। क्योंकि वो जमीन नहीं थी इसलिए इनकी सबमरीन उसके नीचे चली जाती है और वो सच में बादल था जिसके नीचे जमीन नहीं थी बल्कि और भी ज्यादा पानी था। और फिर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं और फिर ये उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए अपनी सबमरीन को और भी नीचे ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी कोई बहुत ही बड़ी चीज जो कि इनकी तरफ तेजी से आ रही थी और इनकी सबमरीन से टकराती है जिससे इनकी सबमरीन बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाती है और तभी इनके कनेक्शन खत्म हो जाते हैं। और इधर डॉक्टर इनको बताता है कि वो अभी भी जिंदा है, उनके पास 18 घंटे तक का ही ऑक्सीजन है वरना उसके बाद वो मर जाएंगे, इसलिए हमें उनको जल्दी बचाना पड़ेगा। फिर जेम्स इन सभी लोगों को बोलता है ये काम एक ही कमी ना कर सकता। और ये अपनी हायाबुसा पर थाईलैंड के गांव में घूम रहा होता है। थोड़ी सी आगे जाने के बाद इसको हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। फिर ये अपने घर पहुंचता है। जेम्स इसके पास जाकर इससे गले मिलता है। फिर जेम्स जोनस को कहता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए, कुछ लोग पानी में 14,000 फुट नीचे फंस चुके हैं। फिर जोनस उस काम को करने के लिए मान जाता है और इधर सुयन जैकसाट के पास जाती है और उनसे पूछती है कि उनके पास कितना टाइम है। जैकसाट उसको बताती है कि उनके पास 10 घंटे बचे हैं। फिर सुयन उनको बताती है कि मैं उनको बचाने के लिए किसी का इंतजार नहीं कर सकती। सुयन फिर आकर जेट में बैठ जाती है। फिर वो बहुत ही तेजी से उनकी तरफ जाने लगती है। सुयन के वहां से जाते ही ये तीनों वहां पर आ जाते हैं। फिर जैक साथ डॉक्टर सचिन को बताती है कि सुयन उनको बचाने के लिए उनकी तरफ चली गई है। जोनस फिर अपनी सबमरीन में बैठकर उसको ऑन करता है और उसको फुल स्पीड में पानी के अंदर ले जाने लगता है। जेम्स सुयन को कहता है कि तुम वापस आ जाओ, जोनस उनको बचाने के लिए जा चुका है। सुयन इसे मना कर देती है और कहती है कि वो मेरी मदद कर सकता है उनको बचाने के लिए। और फिर सुयन उनको बादल को पार करके पानी की ओर नीचे आ जाती है। सुयन अपनी जेट लेकर उनकी सबमरीन के पास पहुंच जाती है और अपने जेट में से मैग्नेटिक हुक उनकी सबमरीन पर फायर करने लगती है। लेकिन तभी इसके जेट के साथ कोई चीज टकराती है और इसका बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे इसकी एम खराब हो जाती है। ये अपने जेट को सीधा करती है तो अभी एक बहुत ही बड़ा ऑक्टोपस अपनी सारी टांगों से इसके जेट को जकड़ लेता है और जेट पर प्रेशर डालने लगता है। जेट फटने वाला था लेकिन तभी ये ऑक्टोपस जेट को छोड़ देता है। सूजन उसको गौर से देखती है तो वो देखती है कि एक मैक्लोडोन जो कि उस ऑक्टोपस को खा जाती है। सूजन उस शार्क को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और इस तरफ जोनस भी बादलों को पार कर और नीचे आ जाता है। जोनस सूजन को कहता है कि तुम अपनी जेट की लाइट को बंद कर दो क्योंकि वो 4 लाइट से अट्रैक्ट होती हैं। सूजन लाइट्स को बंद कर देती है लेकिन वो लाइट्स बंद नहीं होती क्योंकि जेट डैमेज हो चुका था, इसलिए वो सूजन के कंट्रोल में नहीं था। सूजन देखती है कि वो शार्क उसकी तरफ बहुत ही तेजी से आ रही है। फिर वो शार्क इसके जेट के बहुत ही ज्यादा पास आ जाती है और इसके जेट के ऊपर से गुजर जाती है। क्योंकि जोनस ऊपर से अपने सबमरीन से बहुत ही ज्यादा लाइट्स को लॉन्च कर रहा था, इसलिए वो शार्क उन लाइट्स के पीछे जाने लगती है। जोनस सूजन को कहता है कि तुम्हारे पास अब मौका है, तुम यहाँ से ऊपर चली जाओ। सूजन जेट का एक बटन दबाती है और ऊपर को जाने लगती है। जोनस पास जाकर उनकी सबमरीन से अपनी सबमरीन को अटैच कर लेता है। जोनस फिर डोर ओपन करके लोरी को ऊपर खींच लेता है। फिर ये इस मोटे को खींचने लगता है लेकिन शार्क इनके बहुत ही ज्यादा करीब आ चुकी थी। ये आदमी शार्क को करीब आता देखकर मोटे की जेब में चिट्ठी डाल देता है और इसको ऊपर धक्का दे देता है और इनकी सबमरीन को बूस्ट देता है जिससे इनकी सबमरीन ऊपर चली जाती है। फिर ये अपनी सबमरीन की सारी लाइटों को ऑन कर देता है जिससे शार्क इसके पास आकर इसकी सबमरीन को ब्लास्ट कर देती है। जोनस फिर सबमरीन को लेकर ऊपर आ जाता है। फिर ये मोटा सचिन के पास आता है और इसे एक चिट्ठी देकर कहता है कि ये तोशी ने दी थी और वहां से चला जाता है। फिर ये सभी लोग एक जगह पर बैठे होते हैं। सुयन इनको कहती है ये एक मैक्लोडोन है जो कि 20 या 25 मीटर लंबी होती है। ये इतनी बड़ी होती है कि ये एक ब्लू व्हेल के भी 2 टुकड़े कर दे और इंसानों को मानना था कि ये दुनिया से खत्म हो चुकी है, लेकिन ये अभी भी जिंदा है और कुदरत ने इसको इंसानों से दूर रखा है। और इस तरह सुयन की बेटी समुद्र में बने टनल में खेल रही होती है। ये खेल ही रही होती है लेकिन तभी वहाँ पर मैक्लोडोन
मैक्लोडोन शार्क आती है। शार्क फिर शीशे को हिट करती है और ये शार्क को देखकर चिल्लाने लगती है। सुयेन अपनी बेटी की बात सुनकर उसके पीछे भागने लगती है। सुयेन भागकर अपनी बेटी के पास आती है और उसको गले लगा लेती है। सुयेन की बेटी बहुत ही ज्यादा डर गई थी। फिर वो अपनी माँ को शार्क के बारे में बताती है। सुयेन शीशे की तरफ देखते तो वहाँ पर शार्क के दांतों के निशान थे। फिर वहाँ पर ब्लू व्हेल आती है और तभी वहाँ पर वो मैक्लोडोन शार्क आती है और उस ब्लू व्हेल के 2 टुकड़े कर देती है। फिर ये सभी लोग लैब में आ जाते हैं और जैक सार्डिन को कहती है, जब तुम अपनी सबमरीन से वापस आ रहे थे तब थर्माकोल की परत हट गई थी और उसमें कम से कम 20 या 25 मीटर खुला होल बन गया था, जिससे ये मैक्लोडोन थर्माकोल की परत बंद होने से पहले ऊपर आ गई हो और वो परत कुछ मिनटों तक ही खुली रही होगी और फिर बंद हो गई हो। फिर जोनास इनको कहता है कि फिर हमें उस मैक्लोडोन शार्क को जल्दी से जल्दी मारना होगा। फिर यहाँ पर सायरन बजने लगता है और ये आदमी इनको बताता है कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर किसी ने हमारी 3 बोट्स को निगल लिया है। जोनास कहता है ये मैग ने किया है, इसलिए हमें उससे जल्दी से जल्दी मारना पड़ेगा। फिर ये अपनी बोट को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर मैक्लोडोन ने बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई थी और यहाँ पर कुछ छोटी शार्क मरी हुई भी थी और इन्हें एक आदमी का हाथ भी दिखाई देता है। फिर इनको अपनी बोट से थोड़ी दूर पर मैक्लोडोन दिखाई देती है। फिर ये जोनास को कहता है कि हम मैक्लोडोन के मुंह में या उसके गिल्स में जहर को इंजेक्ट करके उसको पल भर में मार सकते हैं। जेम्स इनको कहता है कि जहर और पिंजरे को बनाने में 15 से 20 मिनट लग जाएंगे और मैक्लोडोन तो 2 मिनट में गायब हो जाएगी। जैक इनको कहता है क्यों ना हम मैक्लोडोन के ऊपर ट्रैकर लगा दें। जोनास कहता है फिर ठीक है, मैं मैक के पास ट्रैकर लगाने जाऊंगा। जोनास फिर स्विमिंग सूट पहनकर मैक के पास जाने लगता है। जोनास मैक के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच गया था। फिर जोनास ट्रैकर गन निकाल कर उसे शूट करता था, वो ट्रैकर मैक पर जाकर लग जाता है और फिर ये जोनास को खींचने लगते हैं। पानी में हलचल होने की वजह से मैक्लोडोन जोनास की तरफ आने लगती है। फिर ये जोनास को तेजी से खींचने लगते हैं और खींचकर बोट के ऊपर ले आते हैं और मैक वहां से चली जाती है। इनका पिंजरा और जहर भी रेडी हो चुका था जिससे मैक को आसानी से मार सकते हैं। और फिर सुयेन उस पिंजरे के अंदर चली जाती है। फिर ये इस पिंजरे को पानी के नीचे भेजने लगते हैं और ये मोटा कटी हुई मछलियों को पानी में फेंक रहा था ताकि मैग इसके पास आ सके। फिर वो मैग इसके पिंजरे के पास आ जाती है और इसके पिंजरे को तोड़ने लगती है। सुयेन को फिर मौका मिल जाता है और वो इसके गिल्स में जहर को इंजेक्ट कर देती है। सुयेन फिर इनको कहती है कि वो पिंजरे को तोड़ नहीं पाएगी, इसलिए वो पिंजरे को निगल रही है। जोनास ये बात सुनकर पानी में कूद जाता है सुयेन को बचाने के लिए। फिर ये ऊपर से गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े फेंकने लगते हैं। शार्क फिर उससे अट्रैक्ट हो जाती है। जोनास फिर सुयेन को बचाकर ऊपर ले आता है, लेकिन तभी शार्क इनके सामने आ जाती है और इनको खाने ही लगती है, लेकिन ये बच जाते हैं। शार्क पर जहर का असर हो रहा था जिससे वो मर जाती है। जोनास फिर सुयेन को लेकर बोट के ऊपर आ जाता है। फिर ये मोटा जोनास को कहता है कि तुम मेरी फोटो खींचो, मैं मैग के पास खड़ा होता हूँ। बोट के हिलने की वजह से मैग भी हिलती है, इसलिए वो डर कर पानी में गिर जाता है। ये मोटा फिर भी इसे कह रहा था कि मेरी फोटो खींचो, लेकिन तभी वो एक बड़ी मैक्लोडोन आकर इसको खा जाती है और इसके साथ वो बड़ी मैक्लोडोन को भी खाने लगती है। वो मैक्लोडोन भी बोट पर आ गए थे जिससे बोट का बैलेंस बिगड़ जाता है और बोट पलट जाती है। फिर ये सभी लोग अपनी उल्टी बोट पर आने लगते हैं। ये छोटी बोट से लेकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर सचिन मर चुका था और मैक्लोडोन भी इनके पीछे आ रही थी। इसलिए जैक किसी को फोन करता हो और वो हेलीकॉप्टर को भेजती है। वो हेलीकॉप्टर मैक को जाए रखते हैं, जिससे ये सभी लोग अपने रिसर्च सेंटर आ जाते हैं। फिर शाम को जैक आकर इन सभी को बताता है कि मैंने चाइनीज आर्मी को मैक के बारे में बता दिया, अब वो इस मैक को मारेंगी। अब मैं इस रिसर्च सेंटर को बंद कर दूंगा और कल सुबह तुम्हें यहाँ पर एक शिप लेने आएगी और तुम सभी लोग उसमें बैठकर यहाँ से चले जाना। फिर जैक एक हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से जाने लगता है। फिर हमें पता लगता है कि जैक तो बहुत झूठ बोल रहा था, ये तो खुद मैक को मारने की फिराक में है। उस वक्त हेलीकॉप्टर में जैक के आदमियों ने उस मैक्लोडोन पर ट्रैकर लगा दिया था, इसलिए ये वहीं पर पहुंच चुके थे जहाँ पर मैक्लोडोन थी। फिर ये हेलीकॉप्टर में से बॉम्ब फेंकना शुरू हो गए थे जिससे वो मैक्लोडोन मर जाती है। फिर ये अपनी बोट को मैक्लोडोन के पास ले आता और ये जैक अपने आदमी को कहता है जब तुम उसके दांत ले आओ। और जैक का आदमी इसको वापस आकर कहता है कि इसके तो दांत नहीं है, शायद ही हमने वेल को मारा है। जैक इन्हें कहता लगता है कि वो इसके नीचे है, हमें यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा। वो अपनी बोट को स्टार्ट करके वहां से जाने लगता है, लेकिन झटका लगने की वजह से जैक पानी में गिर जाता है। पानी में हलचल होने की वजह से शार्क जैक की तरफ आने लगती है। जैक जल्दी से जाकर मरी हुई वेल के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वो शार्क फिर भी जैक को आकर खा जाती है। अगले दिन सुबह जोनास इन सभी लोगों को बताता है कि जैक मर चुका है। उसने हम सभी से झूठ बोला था, कोई हमें शिप लेने नहीं आ रही और वो मैक को खुद ही मारने गया था, लेकिन मैक ने उसको ही मार दिया, इसलिए अब हमें उस मैक को मारना पड़ेगा। फिर ये एक बहुत ही बड़ी शिप पे आया होता है मैक को मारने और जैक साथ उस मैक को ट्रैकर से ट्रैक कर रही थी। और इधर सियाना बे के बीच पर बहुत सी ज्यादा लोग नहा रहे थे। मैक बीच के पास आ चुकी थी और इन लोगों को खाने लगती है। फिर ये सभी लोग भागकर बीच के किनारे की तरफ जाने लगते हैं। मैग इनको खाने के लिए इनके पास आने वाले थे, लेकिन वो वेल का आवाज सुनकर वेल की आवाज की तरफ जाने लगती है। और इधर सुयन और जोनास जेट में बैठकर मैग का इंतजार कर रहे थे और तभी सुयन देखते हैं कि मैग उसकी तरफ आ रही है और वो अपने जेट को भगाने लगती है। जिस जगह से वेल की आवाज आ रही थी मैग उस चीज को खा लेती है। फिर वो मैग जोनास के पीछे जाने
जाने लगती है, लेकिन जोनस उसको सुयेन के पास लेके जा रहा था। मैक सुयेन के सामने थी वो, फिर वो उस पर रॉकेट लॉन्च कर देती है और वो सीधा जाकर मैक पर लगता है, लेकिन उसको उससे फिर भी कुछ नहीं होता। फिर वो मैक वहाँ से चली जाती है। कुछ हेलीकॉप्टर इनके बोर्ड के इर्द गिर्द घूम रहे थे और ये गलती से आपस में टकरा जाते हैं, जिसमें से एक हेलीकॉप्टर इनकी शिप में गिरने वाला था। उसके गिरने से पहले ही ये सभी लोग पानी में कूद जाते हैं और जब वो हेलीकॉप्टर शिप में गिरता है तो बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और इधर मैक वापस आ चुकी थी और जोनस मैक की तरफ जाने लगता है। जोनस मैक के पास जाकर अपने जेट के पर से उसके नीचे वाला हिस्सा चीर देता है। फिर मैक घूमकर जोनस के जेट को दबोच लेती है। उसके दांतों की वजह से जेट ऊपर से टूट जाता है और उसमें पानी भरने लगता है। मैक उस जेट को तोड़ने वाले थे, लेकिन जोनस खुद ही उस शीशे को तोड़कर बाहर आ जाता है। फिर जोनस उस मैक के पास जाकर उस पर चाकू मारता है। फिर वो उसकी आंखों में पॉइजन इंजेक्टर घोप देता है। वो अपने आप को जोनस से छुड़ाने के लिए पानी से बाहर आ जाती है, लेकिन जोनस इंजेक्टर को उसकी आंख में और भी ज्यादा घुसा देता है, जिससे मैक के बहुत ही ज्यादा खून बहने लगता है और सभी छोटी शार्क उसके खून से अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ आने लगती है और उसको खाने लगती है। फिर सुयेन वहां पर आ जाती है और जोनस को वहां से लेकर जाने लगती है और फिर ये सभी लोग एक बोर्ड पर बैठे होते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं।